अस्सलाम वालेकुम और आज मैं आपको टर्बेनोफेन टैबलेट और क्रीम के मुतालिक बताता हूँ जो एक एंटी फंगल मेडिसिन है जो मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड नेमों से आते हैं। टर्बेसेल है, इसके अलावा और बहुत से ब्रांड नेमों से आती है। इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है और टर्बेनोफेन है जो टॉपिकली क्रीम और ओरली टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है। 125 मिलीग्राम और 250 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में ये टैबलेट अवेलेबल है। ये जो मेडिसिन है ये फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। जिधर भी आपकी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन होती है, प्राइवेट पार्ट में जो फंगल इन्फेक्शन होती है, स्किन में फंगल इन्फेक्शन होती है, इस फंगल इन्फेक्शन की सबसे बड़ा साइन खारिश है, एचिंग है। जब भी जिधर भी आपकी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन होती है तो इसका सबसे बड़ा साइन एचिंग होती है, खारिश होती है। तो आप समझिए कि ये फंगल इन्फेक्शन है। इसके लिए आप फौरी तौर पर एंटी फंगल मेडिसिन का इस्तेमाल करना होगा। टॉपिकली इस इन्फेक्शन के लिए आप क्रीम का इस्तेमाल करें और जब सीवियर कंडीशन इख्तियार कर रही है इस इन्फेक्शन तो इसके लिए आप टैबलेट का इस्तेमाल करें। आज मैं आपको इस टर्बेनोफेन टैबलेट और क्रीम पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसकी यूजेस को देखा जाए तो ये एक एंटी फंगल मेडिसिन है जो फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। जिधर भी आपकी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन हो, स्किन में फंगल इन्फेक्शन हो, तो स्किन में फंगल इन्फेक्शन की खारिश को ख़त्म करने के लिए, एचिंग और ज़ख्म को ख़त्म करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइवेट पार्ट में जब फंगल इन्फेक्शन होती है तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा खारिश और बर्निंग सेंसेशन पैदा होती है। तो इन हालात में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप क्रीम और टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रिंग वार्म हो, स्किन में आपको रिंग वार्म एक डिजीज़ होती है जिसमें स्किन में एक धब्बा बन जाती है। ये धब्बा गोल सा धब्बा होती है जो सुर्ख और रेडनेस इसमें पैदा होती है। सुर्ख और रेडनेस के साथ इसमें खारिश बहुत ज़्यादा होती है, एचिंग होती है। तो इन हालात में इस रिंग वार्म में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। जब आपकी पोट में एथलेटिस पोट जिसमें भी रिंग वार्म डिजीज़ पैदा होती है, रिंग वार्म के साथ जो एथलेटिस पोट होते हैं यानी पाँव में जब जख्म पैदा होती है, स्पेशली उंगलियों के दरमियान जो जख्म पैदा होती है वो खारिश कर रही है इस उंगलियों के दरमियान, इन हालात में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन जब होती है, जब नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन होती है तो नाखून टूट जाती है, नाखून जख्म बन जाते हैं। तो इन हालात में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल से जो नाखून में फंगल इन्फेक्शन है वो भी दूर हो जाती है। साथ ही स्किन में जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, बालों में, सर में जो फंगल इन्फेक्शन होती है, हेयर में जो सर में फंगल इन्फेक्शन होती है तो इसकी वजह से खारिश बहुत ज़्यादा होती है, हेयर लॉस होती है। तो इन हालात में भी दिया जाता है। ईस्ट की जो इन्फेक्शन होती है, ईस्ट की इन्फेक्शन भी फंगल की एक इन्फेक्शन होती है। इट मीन ये मेडिसिन एंटी फंगल मेडिसिन है। जिधर भी आपकी बॉडी में फंगल की वजह से, पंजाई की वजह से जो इन्फेक्शन होती है, जैसे स्किन में इन्फेक्शन होती है, नाखून में इन्फेक्शन होती है, पाँव की उंगलियों के दरमियान जो फंगल इन्फेक्शन होती है, रिंग वार्म जो होती है, या प्राइवेट पार्ट में जो फंगल इन्फेक्शन होती है, इसकी वजह से जो प्राइवेट पार्ट में जो खारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इन सारी कंडीशन को जो फंगल इन्फेक्शन हो इसका बड़ा साइन और अलामत एचिंग है। जब ऐसा अलामत हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आप फंगल इन्फेक्शन से मुकम्मल तौर पर छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल वह नहीं कर सकते, उनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जिसमें है लेवर की डिजीज़। जो लोग क्रॉनिक लेवर डिजीज़ के शिकार हो इनको इस मेडिसिन नहीं देना चाहिए। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का मसला हो या वो लोग जो इस मेडिसिन से, इस इंग्रेडिएंट से हाइपर सेंसिटिव हो, वो भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसके इस्तेमाल से नाजिया हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, ड्राई माउथ हो सकती है, स्टमक अपसेट हो सकती है, सर में चक्कर आ सकते हैं, एनिमोर्टी को पैदा कर सकते हैं, सर में दर्द भी पैदा कर सकते हैं ये मेडिसिन। लेकिन रेयर केसेस में इतना ज़्यादा नहीं। इस मेडिसिन की लॉन्ग टाइम यूज़ से खून की कमी भी पैदा कर सकती है, किडनी की डिजीज़ भी पैदा कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टाइम यूज़ से। अगर इसकी डोज और तरीक़ा इस्तेमाल को देखा जाए तो एक टैबलेट इस्तेमाल करना होगा रोज़ाना 125 से लेकर 250 मिलीग्राम के दरमियान। 2 हफ्ते से लेकर 3 माह तक आप इसका मुसलसल इस्तेमाल करें। जो टॉपिकली क्रीम मार्केट में अवेलेबल है, इस क्रीम को अफेक्टेड एरिया पर लगाना होगा हस्ब ज़रूरत। जब भी आपके इन्फेक्शन ख़त्म हो जाती है तो फिर इसको छोड़ना है। हस्ब ज़रूरत इन्फेक्शन टाइम तक आप इसको स्किन पर आप लगा सकते हैं। इसके इस्तेमाल से जो फंगल इन्फेक्शन होती है, खारिश होती है, जख्म होती है, रेडनेस होती है, वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये बात नोट करना होगा, जब भी आप इसका टैबलेट इस्तेमाल करना होगा
तो डॉक्टर के मशवरे के साथ। क्रीम आप सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन कर सकती है। क्रीम जब भी आप इसको ऐसा इन्फेक्शन हो तो आप क्रीम का इस्तेमाल बिल्कुल इजीली और आसानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन जब टैबलेट का ज़रूरत हो जो ओरली इस्तेमाल करना होगा तो डॉक्टर से सलाह मशवरा करके बाद में इस्तेमाल करना होगा। सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन टैबलेट में नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।